महाराज जी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है और श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए? श्रद्धा जब हमारी बुद्धि में पवित्रता आती है तब कहीं श्रद्धा होती है। शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा या धर्म में श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप है कि जो लिखा है, जो बोला गया, उस पर बिना विचार के विश्वास कर लेना। जैसा लिखा है, जैसा बोला गया है, हमें वैसे ही चलना है। तो श्रद्धा का गाढ़ रूप हुआ करके विश्वास, अलग कोई विश्वास चीज नहीं। जैसे कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। शिवा श्रद्धा है और शिव विश्वास है, तो अर्धांगिनी हुई ना शिवाजू। तो मतलब श्रद्धा का ही अंग विश्वास है, शिव का ही अंग शिवा है। मतलब विश्वास कोई अलग वस्तु नहीं है। श्रद्धा और विश्वास एक ही वस्तु है, पर श्रद्धा का जब गाढ़ रूप होता है तो वो विश्वास में परिणित हो जाता है। जैसे हम श्रद्धा की चलो चलते हैं संत दर्शन के लिए, अब यहां आए और आपका भाव बढ़ा और बात से हृदय शीतल हुआ तो आपको विश्वास होने लगा कि जो मेरी श्रद्धा थी वो ठीक है। अब ये विश्वास जब गाढ़ रूप होगा तो ये भाव रूप रख लेगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्टहीन के रूप में बोल रहे हैं। अब भाव जब आया तो प्रेम हो जाएगा। अब इनके बिना जिया नहीं जाता। तो बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न ला विश्राम। तो विश्वास बिनु जाने न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। प्रतीत माने होता विश्वास। श्रद्धा करके हम आए, हमारी श्रद्धा पुष्ट हो गई। श्रद्धा नष्ट भी तो हो सकती है कि हम श्रद्धा करके आए थे पर अश्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन विश्वास हो गया तो अब श्रद्धा बिगड़ने वाली नहीं है। भाव आ गया तो अब विश्वास अटल हो गया। प्रेम हो गया तो अब भाव ने रूप धारण कर लिया। मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। श्रद्धा बहुत हल्की भी होती है, कपूर की तरह उड़ भी सकती है, एक क्षण में उड़ सकती है। कुसंग मिल जाए तो अभी श्रद्धा की धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन विश्वास आ गया है तो जल्दी कोई श्रद्धा को मिटा नहीं सकता है। और भाव आ गया है तो विश्वास अटल हो गया है। प्रेम आ गया है तो भाव ने रूप धारण कर लिया। बोले सख्य भाव, दास्य भाव, गोपी भाव रूप धारण कर लिया। अब ये अटल हो गया। आप समझ रहे ना? हाँ। श्रद्धा यथावत वचनों पर पूरा हमारा भाव है। ये संत हैं जो बोल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित हमारे मंगल के लिए। आप भाव करके आए हो, अभी नहीं जानते। अब जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता जाएगा। तो श्रद्धा का ही फल हुआ विश्वास, विश्वास का फल हुआ भाव, भाव का फल हुआ प्रेम, और प्रेम का कोई फल नहीं होता। प्रेम तो फल का रस है, प्रेम ही सर्वोपरि। समझ पाए आप? भगवान ने गीता जी में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणाधिगत। जो श्रद्धा करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वही जितेंद्रिय होता है। जो जितेंद्रिय होता है वही बोधवान होता है। दूसरा जो ज्ञान शब्द है वो बोध का है, और जो बोध को प्राप्त होता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। मूल श्रद्धा ही है, पर श्रद्धा विश्वास में बदल जाए। प्रायः श्रद्धा बदलती रहती है। पहले हमारी उन पर श्रद्धा थी, अब नहीं है, बदलती रहती ना। और विश्वास, तुम कुछ भी कहो, मुझे दृढ़ विश्वास है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है। फिर भाव, अब विश्वास की उसमें शपथ देने की जरूरत नहीं। अब तो भाव, मेरे प्रभु हैं, तेरे कहने सुनने से कुछ नहीं होता, मेरे प्रभु। अब विश्वास भाव में बदल गया, परम शांति। अब वहां कोई संशय की गुंजाइश नहीं रह गई। तो इसीलिए कहा कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना आप नहीं देख सकते, श्रद्धा और विश्वास के बिना है तो सर्वत्र, पर श्रद्धा और विश्वास से ही उसे देख सकते हैं। तो आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हम सभी लोगों को श्रद्धा और विश्वास से संबंधित बहुत ही अच्छा प्रवचन सुनाया है, और उसको बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश की। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें,
जिससे यह शिक्षाप्रद वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वह इसका अपने जीवन में लाभ उठा सके और अपने जीवन को सुखी और सरल समृद्ध बना सके। और अभी तक दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह के पूज्य श्री प्रेमानंद जी के शिक्षाप्रद प्रवचन के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा निरंतर समय समय पर प्राप्त होते रहें और उससे आप लाभान्वित भी होते रहें। कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद प्रवचन के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।